प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी हों सुरक्षित हों, अच्छे से हों और पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चलती रहे। बेटा, हम लोग कबीर खान को पढ़ रहे हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हमने कबीर खान के विषय में आप लोगों को बता दिया था। इनका जन्म 1558 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और मृत्यु 1618 ईस्वी में ब्रज में हुई थी। कहीं कहीं पर इनका जन्म 1533 भी बताता है। इनके जन्म के विषय में अभी भी मतभेद है। ये रसिक और विषयी स्वभाव के थे। कुछ घटनावश इन्हें अधिक निराशा और विरक्ति हुई और ये दिल्ली छोड़ करके वृंदावन आ गए। वहाँ ये साधुओं के संगत से और उनके उपदेश से काफ़ी प्रभावित हुए और इनके मन में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और ये कृष्ण भक्त हो गए। इनके कृष्ण भक्ति को देख करके स्वामी विट्ठलनाथ ने इनको अपना शिष्य बना लिया। कबीर खान किसी भी स्थिति में कृष्ण से अलग नहीं रहना चाहते थे। जबकि ये मुसलमान थे। मुसलमान धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता है, लेकिन कबीर खान ने कहा है कि हे ईश्वर, यदि मेरी मृत्यु होती है और मुझे दोबारा जन्म मिलता है, मेरा पुनर्जन्म होता है, तो मेरा पुनर्जन्म कहाँ हो? उन्होंने अपने सवैये में लिखा है कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, अमिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मेरा पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मेरा जन्म कहाँ हो? ब्रज के और गोकुल के ग्वालों के साथ हो, मैं वहीं पर रहूं। और मैं यदि पशु के रूप में मेरा जन्म होता है तो कहाँ हो? मैं बाबा नंद की गायों के बीच में चरूं, मेरा वहां पर जन्म हो। और यदि मैं पत्थर बनता हूँ, यदि मेरा पुनर्जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मेरा पुनर्जन्म कहाँ हो? मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं जो कि इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर, एक उंगली पर उठा लिया था। मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं। और यदि मैं पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो कहाँ पर हो? यमुना के तट पर जो कदम का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी बैठ करके वंशी को बजाते हैं, उसी वृक्ष पर मेरा बसेरा हो। कबीर खान कृष्णमय थे और वे कृष्ण से कभी भी पृथक रहना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने इनके 3 सवैये को पढ़ लिया है और चौथे सवैये को आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम का ब्रेक आप लोगों का जो हुआ था, गर्मी की छुट्टी, तो प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लिए हैं। यदि नहीं किए हैं तो उसे आप लोग कर लेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रस खान के सवैये को। ठीक, तो चैप्टर पर चलें। ठीक,
रसखान के सवैये में हम लोगों ने उनके 3 सवैये को पढ़ लिया है और 4th वाला आज पढ़ना है। देखो, जा दिन तय वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिन तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सौ कछ टोना सोकै, रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। प्रस्तुत सवैये में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण रसखान जी ने किया है। ब्रज की गोपियां जब से उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण को देखी हैं, तब से वे अपने शुद्ध बुद्ध को गंवा बैठी हैं और वे गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे सखी, जा दिन तय जिस दिन से, जा दिन तय जिस दिन से वह नंद का छोहरा, छोहरा पुत्र, वह नंद का पुत्र, या बन धेनु चराई गयो है। धेनु गाय। जिस दिन से वह नंद का पुत्र कौन, श्री कृष्ण, इस वन में अपनी गाय को चराकर गया है। जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण इस वन में अपनी गाय को चराकर गया है, मोहिनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। और मनमोहिनी गोधन गीत को गाकर, गोधन, गोधन ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला गीत है। तो जिस दिन से वह इस गोधन गीत को गाकर बेनु बजाई, बेनु बांसुरी को बजाई, बजाकर रिझाई गयो है और हम लोगों को रिझाकर गया है। अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर, बंसी को बजाकर और हम लोगों को रिझाकर वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण जिस दिन से गया है। हे सखी, वा दिन सो, उस दिन से कछु टोना सोके, कछु कुछ टोना, टोटका, जादू, तो लगता है कि उस दिन से वह हम लोगों के ऊपर कुछ क्या कर दिया है, जादू कर दिया है। और रसखान हिये में समाई गयो है। कभी रसखान कहते हैं कि गोपियां आपस में कहती हैं कि हे सखी, उस दिन से वह श्री कृष्ण, हिये मीन्स हृदय में, हम लोगों के हृदय में क्या हो गया है, समा गया है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। को न काहू की कान करे, कान मीन्स शर्म, को न काहू की, कोई भी, काहू की, किसी की भी, कान करे, शर्म नहीं कर रहा है। तब से कोई भी किसी की शर्म नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, वीर सखी, बिकाई गयो है, बिक गया है। सिगरो संपूर्ण, और कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं कर रही है।
सभी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए क्या हो रही हैं? व्याकुल हो रही हैं। और गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, जैसे लग रहा है कि ये सारा ब्रज श्री कृष्ण के हाथों क्या हो गया है? बिक गया है और उसी की बांसुरी के वशीभूत हो गया है। और सभी गोपियां अपनी लाज शर्म को त्याग दी हैं और संपूर्ण ब्रज जैसे लग रहा है कि श्री कृष्ण के हाथों में क्या हो गया है? बिक गया है। ब्रज की गोपियां जब से श्री कृष्ण को देखी हैं तब से उनको ऐसा लग रहा है कि वह श्री कृष्ण बाबा नंद का पुत्र जब से इस वन में अपनी गाय को चरा करके, गोधन गीत गा करके और बांसुरी बजाकर और हम लोगों को रिझा कर गया है, हे सखी, लग रहा है कि तब से वह हम लोगों के ऊपर क्या कर दिया है? कोई जादू कर दिया है। और जैसे लग रहा है कि वह हमारे हृदय में क्या हो गया है? समा गया है। यानी कि हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम हो गया है और हम लोग किसी भी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि हम लोग अपनी सारी लोक लाज को क्या कर दिए हैं? त्याग दिए हैं। किसी की भी हम लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि ये सारा ब्रज क्या हो गया है? श्री कृष्ण का ही दीवाना हो गया है, उसी के हाथों बिक गया है। ठीक, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही हैं, अपने मन की बात को कह रही हैं। ठीक है, इस सवैये में बन धेनु बजाई, बेनु बजाई, बन धेनु और बेनु बजाई, धेनु चराई में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है। ठीक, और ये आपका जो है कुछ टोना सोके, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। वैसे बेटा पूरे पद में श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया गया है और जिसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, भाषा इनकी ब्रज है, शैली मुक्तक है और रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक, आगे चलें। देखो, कान भये बस बांसुरी कै, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहिए, जिन मोह लियो मन मोहन कौ, रस खान सदा हमको दहिए, मिली आओ सबय सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। ठीक, इस सवैये में कवि रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किए हैं। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को अपना सौतन मानती हैं और कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण हमेशा किसके साथ रहते हैं? पहले हम लोगों के साथ रहते थे और अब किसके साथ रहते हैं? अपनी बांसुरी के साथ रहते हैं। तो अब हम लोग क्या करें? यहाँ से ब्रज से चलो भाग चलें, क्योंकि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अब ब्रज में कौन रहेगा?
सिर्फ श्री कृष्ण की बांसुरी रहेगी। ठीक। कान भये बस बांसुरी के, कान कान्हा भय हो गए बस बांसुरी के। हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के पूर्ण रूप से वश में हो गए हैं। ये बांसुरी क्या की है? श्री कृष्ण को अपने वश में कर ली है। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा। गोपियां एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का तो उनकी बांसुरी ने क्या किया है, पूर्ण रूपेण अधिकार कर लिया है, उनको अपने वश में कर लिया है, और अब यहाँ हमको कौन चाहेगा। निसदोष, निसदोष रात और दिन, रहे संग साथ लगी, रात और दिन। उनकी बांसुरी क्या है, उनसे रात और दिन उनके साथ रहती है, उन्हीं के साथ लगी रहती है। निसदोष रहे संग साथ लगी, वह श्री कृष्ण की बांसुरी रात और दिन उनके साथ लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सहियो, और यह तो हमें सौतन की भांति क्या कर रही है, दुख दे रही है, और ये सौतन का ताप कौन सह सकता है। गोपियां क्या कह रही हैं कि यह सौतिन तापन क्यों सहियो, और यह श्री कृष्ण की बांसुरी जो है ये हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, ऐसे हम कैसे सहन करेंगे, इस सौतन के ताप को हम लोग कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन्होंने, जिसने, कौन, अर्थात यह बांसुरी मनमोहन श्री कृष्ण को क्या कर ली है, अपने मोह में फंसा ली है। जिन मोह लियो मनमोहन को, और जो बांसुरी श्री कृष्ण को अपने मोह में क्या कर ली है, फंसा ली है, उनके मन को मोह ली है। रसखान सदा हमको दहियो, और ये हमें क्या कर रही है, रसखान कवि कह रहे हैं कि ये सदा हमेशा हमको, हम लोगों को क्या कर रही है, जला रही है। दहियो जला रही है, यह बांसुरी हम लोगों को सदा क्या कर रही है, हमेशा जला रही है। मिल आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। हे सखी आओ, हम सब मिल करके, मिल आओ सबे सखी, हे सखी आओ, हम सब मिल करके भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। आओ हम सब मिल करके ब्रज से क्या करें, भाग चलें। क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी, हम लोग नहीं रहेंगे। सब सखियां क्या कहती हैं आपस में कि हे सखियां आओ, हम लोग मिल करके क्या करें, ब्रज से भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। अब तो ब्रज में केवल इस श्री कृष्ण की बांसुरी ही रहेगी, हम लोग नहीं रहेंगे। इस बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को क्या किया है, पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अतः हमारा यहाँ अब कोई नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हम लोग ब्रज में नहीं रह सकते हैं। आओ हम लोग ब्रज को छोड़ करके कहीं और चलें, क्योंकि अब यहाँ ब्रज में कौन रहेगा, श्री कृष्ण की बांसुरी रहेगी, और यह बांसुरी हम लोगों को हमेशा क्या कर रही है, सौतन की तरह हम लोगों को क्या कर रही है, जला रही है। अब हम लोग यहाँ पर
रहेंगे नहीं। ठीक, समझ में आया बेटा? बोलो। इस सवैये में इसमें बस बांसुरी में भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ब और स वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है। भाषा ब्रज है। शैली मुक्तक शैली का प्रयोग रसखान कवि ने किया है। और छंद क्या है? सवैया है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। और इसमें भी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। ठीक।